नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट की खास पेशकश आज की बात में। देखिए, श्रद्धा बालकर मर्डर केस को लेकर मैं आपको रोज अपडेट्स दे रहा हूं कि क्या कुछ चल रहा है। इसी बीच अब हिंदुत्व जाग चुका है। जी हाँ, अब हिंदुत्व का वार जो है अब आफताब को देखने को मिल रहा है। आफताब को जो है उबाल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से अब हिंदुत्व जो है आफताब को मार खाएगा। देखिए, दिल्ली की श्रद्धा बालकर मर्डर केस को लेकर देश भर में उबाल है। लोग इस केस के आरोपी आफताब को अपने अपने तरीके से दंडित करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या के एक संत ने खास अंदाज में आफताब को न केवल सजा देने की मांग की है, बल्कि लड़कियों से भी खास अपील की है। जगत गुरु परमहंसा आचार्य हैं, उन्होंने खास तौर पर आपको बता दें कि उन्होंने लड़कियों से विनम्र निवेदन किया है कि आप लोग बचकर रहें। देखिए, जगत गुरु परमहंस आचार्य ने श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब के पोस्टर पर तलवार घोंपकर, जी हां, तलवार घोंपकर पोस्टर को जलाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे अपराधियों को तलवार भोंक कर मार देना चाहिए, उनको जला देना चाहिए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी का पोस्टर जलाने के बाद जगत गुरु परमहंसाचार्य ने भारत की बेटियों से अपील की। उन्होंने कहा है कि वह प्रेम करने से पहले जांच लें कि वह कोई जिहादी तो नहीं है। परमहंसाचार्य ने भारत सरकार से मांग की है कि समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और लिविंग रिलेशनशिप पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब से नाराज जगत गुरु परमहंसाचार्य ने उसके पोस्टर को जलाने के साथ ही देश की बेटियों से अपील करते हुए कहा है कि वह माता पिता के मर्जी से ही विवाह करें और अगर प्रेम है तो फिर जांच करके यह जान लें कि वह जिहादी तो नहीं है, वह आपके लिए ठीक है कि नहीं, वो आतंकवादी तो नहीं है। मुस्लिम समाज के लोगों पर हमलावर होते हुए जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि इस तरीके का जघन्य अपराध के प्रचार विधि 40 बच्चे वाले लोग ही करते हैं। जी हाँ, 40 बच्चे वाले लोग, आप समझ सकते हैं किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को घेरा है। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा है कि जिहादी आफताब का आज मैंने पोस्टर जलाया है और उसके पोस्टर पर तलवार से मैंने वार किया है। यह एक ऐसा जिहादी है जो राक्षस है, जिसने सारे राक्षसों को फैल कर दिया है। ये सबसे बड़ा राक्षस है। जगत गुरु ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में बेटी की पूजा देवी के रूप में होती है। भारतीय संस्कृति में ईश्वर का नाम भी मातृ शक्ति के बाद लिया जाता है। ऐसी पवित्र धरती में इस तरह का जिहादी पैदा हुआ है, यह कलंक है, हमारे देश के लिए कलंक है और मानवता को तार तार किया है इस व्यक्ति ने। इसको तो जला देना चाहिए। जगत गुरु परमहंसाचार्य ने कहा है कि ये जरूर जांच लें कि कोई आफताब तो नहीं है। तो पहले मीठा और मधुर बोलकर बच्चियों को प्रेम जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद कहीं उनकी लाश सूटकेस में मिलती है, कहीं बोरी में मिलती है और कहीं कहीं समुद्र में बहा दिया जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी हो जाए, प्रेम करने से पहले आप उस व्यक्ति को जान लें और माता पिता की मर्जी के खिलाफ ना जाएं। ऐसा जगत गुरु परमहंसाचार्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से मांग करते उन्होंने कहा है कि लिविंग रिलेशनशिप को तुरंत खत्म कर दिया जाए, तत्काल खत्म कर दिया जाए और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार तत्काल लागू करें। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हमला बोलते हुए कहा है कि जितने भी हीनियस क्राइम करने वाले हैं वह अधिक बच्चा पैदा करने वाले लोग होते हैं। और अधिक बच्चा कौन पैदा करते हैं, आप समझ रहे हैं किस और यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब हिंदुत्व ने आफताब पर वार किया है और यह लाजमी भी है, आपको यह जानना भी जरूरी है कि किस तरीके से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने अपनी चतुराई दिखाई और बहुत सारे सवालों का जो है जवाब नहीं दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि अब आफताब का, जी हाँ, अब आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट कराया जा सकेगा और उस पोस्ट नार्को टेस्ट में कुछ भी हो जाए, ट्रुथ ड्रग देकर उसकी सारी सच्चाई को उगलवाया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी यह पता चल रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस में, जी हाँ, श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस श्रद्धा के जबड़े आप जानते होंगे, जबड़ा जो हमारे शरीर में पाया जाता है मुंह के अंदर, जबड़े को सबसे अहम सबूत मान रही है पुलिस। अब उस जबड़े के माध्यम से CFSL की जांच रिपोर्ट को तैयार कर रही है और उस रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है, जिसको साइंटिफिक सबूत के तौर पर चार्ज शीट का हिस्सा बनाया जा सकेगा। क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आफताब ने नहीं दिया है। आफताब बड़ा चतुर है, बड़ा शातिर है, उसने शातिर तरीके से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट में कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। उसने साफ तौर पर कहा है कि आफताब ने ये कहा था कि श्रद्धा उससे शादी करना चाहती थी, श्रद्धा उससे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी और
अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो श्रद्धा किसी और के साथ चली जाती और मैं ये देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने जो है श्रद्धा की हत्या कर दिया है। देखिए जिस तरीके का उसने बयान दिया है, ये बयान ना तो आप मानेंगे और ना ही पुलिस वाले मान रहे हैं और ना ही देश की जनता मान रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कोई किसी से शादी करने के लिए किसी की हत्या या मर्डर नहीं कर सकता है। और अगर किसी ने मर्डर किया भी है तो 35 टुकड़े क्यों किए? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि मर्डर करने के बाद उसकी फीमेल फ्रेंड्स उसके फ्लैट पर आती रही, चाय पानी होता रहा, एंजॉयमेंट होता रहा, उसके बाद भी आफताब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखने को नहीं मिली। उसकी फीमेल फ्रेंड्स ने भी ये कहा है कि जब मैं उसके घर पहुंची तब भी श्रद्धा का जो है टुकड़े उसके फ्रिज में रखे हुए थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आफताब ने ऐसा फील ही नहीं होने दिया है। और तीसरी चीज यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जिस तरीके से आफताब का इलाज चल रहा था, तो आफताब की डॉक्टर ने भी एक्सेप्ट किया है कि मर्डर होने के बाद भी आफताब आता रहा, लेकिन पता मुझे भी नहीं चला, क्योंकि उसके चेहरे पर ये शिकन था ही नहीं, उसके चेहरे पर कोई डर था ही नहीं। जब उसके चेहरे पर डर था ही नहीं, जब उसकी नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया तो उस दौरान पता चला कि उसने जवाब देते समय भी डर नहीं देखा गया उसके चेहरे पर। और ये भी पता चला है कि कहीं ना कहीं आफताब चतुराई के साथ बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस बड़ी शातिर है, पुलिस बड़ी चतुर है, पुलिस बड़ी नॉलेज रखती है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम डंडे की मार से या किसी भी तरीके से ये साबित कर देंगे कि आखिर आफताब ने श्रद्धा को मारा क्यों। देखिए ये तय हो चुका है कि श्रद्धा के जो गुनहगार है, श्रद्धा का जिसने मर्डर किया वो आफताब ही है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुना सकता है, इस पर पुलिस भी फैसला सुना सकती है और नरेंद्र मोदी सरकार भी इस पर फैसला सुना सकती है। और आफताब को जल्द से जल्द सजा भी दी जा सकती है। ये भी आ रहा है कि उसको फांसी भी हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पर टिका हुआ है कि पहले सच्चाई को निकलवा लिया जाए कि आखिर आफताब के अंदर क्या चल रहा था। दूसरा सवाल आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि श्रद्धा का मोबाइल जो है आफताब बहुत दिन तक यूज करता रहा, उसके हत्या होने के बाद भी। और उसका आफताब से जब पूछा गया कि श्रद्धा का मोबाइल कहाँ है, तो आफताब ने साफ तौर पर कहा कि श्रद्धा का मोबाइल समुद्र में फेंक दिया गया है। अब अगर वो मोबाइल पुलिस के हाथों में लग जाता है तो आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पर आफताब और श्रद्धा की तस्वीरें मिल जाएंगी। हो सकता है कि श्रद्धा के कुछ मेल मिल जाए, व्हाट्सएप मैसेज मिल जाए, टेक्स्ट मैसेज मिल जाए, या फिर श्रद्धा का कुछ ऐसा सबूत मिल जाए जो शायद उसने अपने मोबाइल में छुपा कर रखा हो। ये देखा जा रहा है। तो किसी भी तरीके से अब पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल ढूंढना है और इस पर पूरी कोशिश भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से आज हिंदुत्व जो है जाग चुका है, हिंदुत्व का खून खौल उठा है, तो क्या अब हिंदुत्व के साथ आफताब, जी हाँ, अब हिंदुत्व के साथ आफताब खत्म हो जाएगा? क्या हिंदुत्व अब आफताब को नहीं जीने देगी? ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। जिस तरीके से इस संत ने अपनी टिप्पणी की है, जिस तरीके से संत ने आफताब के पोस्टर में चाकू घोंपा है और उसके पोस्टर को जला दिया है, क्या यही गुस्सा है? आप क्या सोचते हैं, संत ने ठीक किया या फिर हमारा प्रशासन ठीक कर रहा है? कब तक ऐसे ही ढील डली रहेगी? आप इस पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।